ब्रूस ली का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक तेज तर्रार और शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स पर्सन की छवि उभरती है। वह अभिनेता, निर्देशक और मार्शल आर्ट्स के माहिर थे, जिन्होंने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को प्रभावित किया, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को अपनी सोच, शक्ति और मानसिकता से प्रेरित किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी महानता केवल उनके एक्शन और फिल्मी भूमिकाओं तक सीमित नहीं थी? दरअसल उनकी असली शक्ति उनके शारीरिक कौशल और मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उनके आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की कला में थी। ब्रूस ली ने जीवन को समझने, उसे जीने और दूसरों को भी एक बेहतर जीवन जीने का तरीका सिखाया। उनकी पूरी यात्रा, उनका दर्शन और उनकी विचारधारा हमें यह सिखाती है कि शारीरिक शक्ति और मानसिक संतुलन को जोड़कर असली शक्ति प्राप्त की जा सकती है। ब्रूस ली ने कभी नहीं चाहा कि उनकी पहचान सिर्फ एक एक्शन हीरो की हो। उन्होंने इसे एक साधारण अभिनय से कहीं आगे का विषय माना। वह मानते थे कि अगर आप शारीरिक शक्ति को मानसिक शक्ति से जोड़ते हैं, तो आपको जो परिणाम मिलते हैं वह साधारण से परे होते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध उक्ति, बी वाटर माई फ्रेंड, पानी की तरह बनो मेरे दोस्त, यही बताती है कि जीवन के हर पहलू में लचीलापन और समायोजन की आवश्यकता है। पानी जैसा लचीला और बहने वाला होना वह तरीका था जिससे ब्रूस ली जीवन को जीते थे और दूसरों को भी इस पर चलने की प्रेरणा देते थे। लेकिन ब्रूस ली का वास्तविक रहस्य सिर्फ उनके एक्शन या उक्ति में नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कुछ गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को अपनाया था, जो शारीरिक और मानसिक शक्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद करते थे। इनमें से एक प्रमुख तत्व था मणिपुर चक्र, जो एक प्राचीन भारतीय और चीनी ऊर्जा सिद्धांत का हिस्सा था और जो उनके जीवन को एक दिशा और उद्देश्य देता था। इस ऊर्जा चक्र को समझने से हम ब्रूस ली की महानता और उनके जीवन के रहस्यों को समझ सकते हैं। मणिपुर ऊर्जा। ब्रूस ली की असली शक्ति का स्रोत मणिपुर चक्र को भारतीय तंत्र शास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चक्र पेट के ऊपर डायफ्राम के पास स्थित होता है और यह हमारे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, आंतरिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को नियंत्रित करने वाला केंद्र है। मणिपुर शब्द का अर्थ होता है रत्नों का स्थान या शक्ति का स्थान। यह चक्र हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच की कड़ी को जोड़ता है। जब मणिपुर चक्र सक्रिय और संतुलित होता है, तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। ब्रूस ली ने इस ऊर्जा केंद्र को अपने जीवन में सही तरीके से प्रयोग किया। वह मानते थे कि किसी भी महान व्यक्ति की असली शक्ति उसका आंतरिक आत्मविश्वास, मानसिक स्थिति और आंतरिक ऊर्जा है। यह शक्ति केवल मांसपेशियों तक सीमित नहीं रहती। ब्रूस ली ने कभी भी अपनी ताकत का सिर्फ बाहरी प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रभावी उपयोग किया। ब्रूस ली ने बहुत सारी प्राचीन तकनीकों, जैसे कि ध्यान, प्राणायाम और ऊर्जा के विभिन्न शारीरिक व्यायामों का अभ्यास किया। इन तकनीकों का उद्देश्य मणिपुर चक्र की ऊर्जा को सशक्त बनाना था, ताकि वह अपने शरीर और मन के बीच संपूर्ण संतुलन बनाए रख सकें। यही संतुलन उनकी शारीरिक ताकत और मानसिक स्पष्टता को एक साथ जोड़ने का कारण बना। ब्रूस ली की शारीरिक ताकत और मानसिक ऊर्जा का अद्भुत मिश्रण। ब्रूस ली के पास अद्वितीय शारीरिक क्षमता थी, लेकिन उनका मानना था कि शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक संतुलन भी जरूरी है। उनके लिए यह दोनों बातें परस्पर जुड़ी हुई थीं। जब आप अपने मस्तिष्क को शांति और नियंत्रण में रखते हैं, तो शरीर खुद ब खुद कार्य करने में सक्षम होता है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी ताकत को कभी भी दिखाने या बेवजह खर्च करने की कोशिश नहीं की। उनके लिए अपनी ताकत का सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण था। ब्रूस ली के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, जो उनकी शक्ति और मणिपुर चक्र की ऊर्जा का एक सजीव उदाहरण है। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वे अपनी शक्ति का कोई प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ब्रूस ली ने उसे एक स्विमिंग पूल के पास खड़ा किया और अपनी मुट्ठी को सिर्फ 3 इंच दूर उसके शरीर से रखा। पत्रकार ने सोचा कि यह तो कोई साधारण स्थिति है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह व्यक्ति स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। यह घटना यह सिद्ध करती है कि ब्रूस ली ने अपनी आंतरिक ऊर्जा, विशेष रूप से मणिपुर चक्र, का सही तरीके से इस्तेमाल किया था। यह एक साधारण शारीरिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उनके आंतरिक संतुलन और मानसिक शक्ति का प्रमाण था। इस घटना में जो हुआ वह किसी भी शारीरिक कड़ी शक्ति से अधिक था। यह ब्रूस ली की गहरी समझ का परिणाम था।
जिसमें शारीरिक ताकत और मानसिक शक्ति का सही संतुलन था। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं किया और न ही उसका प्रदर्शन किया। उनका उद्देश्य यह था कि शक्ति का इस्तेमाल उसी वक्त किया जाए जब यह जरूरी हो और किसी भी स्थिति में आत्मनियंत्रण और संतुलन बनाए रखा जाए। ब्रूस ली का प्रसिद्ध दर्शन। फ्लो लाइक वाटर केवल एक मार्शल आर्ट्स तकनीक नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन जीने का तरीका था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कठिनाइयों या समस्याओं को एक दीवार के रूप में नहीं देखा। वह मानते थे कि जब भी कोई मुश्किल आए, हमें उसे समायोजित करने और अपने रास्ते में ढालने की कला सीखनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पानी किसी भी बाधा को पार करते हुए अपना रास्ता बना लेता है। ब्रूस ली का जीवन इस बात का आदर्श प्रस्तुत करता है कि हमें अपनी ताकत केवल बाहरी शारीरिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा और मानसिक संतुलन पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। उनका यह सिद्धांत न केवल मार्शल आर्ट्स के बारे में था, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। उनका मानना था कि जब आप खुद को हर परिस्थिति में ढालने की क्षमता रखते हैं, तो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में आसानी होती है। इस दर्शन से न केवल हमें शारीरिक लचीलापन मिलता है, बल्कि मानसिक लचीलापन भी विकसित होता है। ब्रूस ली का यह विश्वास था कि अगर हम जीवन के हर क्षण में अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। ब्रूस ली की मृत्यु के बाद भी उनका संदेश आज भी हम सभी के लिए प्रासंगिक है। उनका जीवन यह बताता है कि अगर हम अपने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का सही तरीके से संयोजन करें, तो हम किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मणिपुर चक्र की शक्ति, जो उनके जीवन का अहम हिस्सा था, हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें और उसे नियंत्रण में रखें, तो हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को असाधारण तरीके से कर सकते हैं। ब्रूस ली की जीवन यात्रा, उनका दर्शन और उनका उद्देश्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, उसे विकसित करना चाहिए और जीवन में संतुलन और लचीलापन बनाए रखना चाहिए। उनका जीवन यह साबित करता है कि असली महानता सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और आंतरिक ऊर्जा में भी निहित है। ब्रूस ली की महानता का असली कारण उनका शारीरिक कौशल, मानसिक शक्ति और आंतरिक ऊर्जा का संपूर्ण संतुलन था। उनका जीवन यह सिखाता है कि हम अपनी मणिपुर ऊर्जा और मानसिक शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करके किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने हमें यह दिखाया कि असली ताकत बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मनियंत्रण में है। ब्रूस ली का जीवन एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन को संतुलित और शक्तिशाली बना सकते हैं, अगर हम अपनी आंतरिक ऊर्जा और मानसिकता को समझकर उसे सही तरीके से उपयोग करें।